भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का ताज सर पर सजा लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। चौकर आखिरी वक्त में चौक गए। 177 रन हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज 169 रन बना सके। 5 छक्कों और 2 चौकों से सजे क्लासन के 52 रन रायगा गए। भारतीय टोटल में विराट कोहली 76 रन के साथ काबिले जिक्र रहे। हेनरी क्लासन ने मार मारकर भारतीय बॉलिंग का भुरकस निकाल दिया। 27 बॉलर पर 5 छक्कों और 2 चौकों से सजे 52 रन बनाकर भारतीयों के होश बुला दिए। क्लासन की इनिंग के दौरान भारतीयों की बेबसी देखने लायक थी। फतह पर भारतीय खिलाड़ी आपदीदा हरदीप सिंह और हार्दिक पांड्या साथी खिलाड़ियों के गले रखकर रोने लगे। साथ ही जीत का जश्न भी खूब मनाया। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच करार, जीत को टीम की मुश्तरका काविश करार दे दिया। साथ ही T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड बुमराह ले उड़े। बोले मैच के अख्तामी लम्हात में अपने असाफ पर काबू रखा। फतह पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं। खुद को आसमान में उड़ता महसूस कर रहा हूं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में लोग बेघर नहीं होंगे। टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएंगे। आला सिक्योरिटी हुक्काम का मौक़िफ़ सामने आ गया। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मरकज़ी फोकस मौशी दहशतगर्दी होगा। मौशी दहशतगर्दों के लिए नर्म रियासत को हार्ड स्टेट बनाया जाएगा। रियासत अज़्म इस्तेहकाम के तहत टैक्स का निज़ाम डिजिटलाइज करेगी। माफिया पैसा बाहर भेजने के लिए मार्केट से तमाम डॉलर्स उठा लेते हैं। इन 2 नंबर पैसों से सियासतदानों, मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को मैनेज किया जा रहा है। मुस्तहकम रियासत के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नागुज़ीर है। दहशतगर्द सरहद पार से आकर हम पर हमला करें और जवाब में हम इन्हें केक और पेस्ट्री खिलाएं, ये मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के लिए पुरअज़्म BBC को इंटरव्यू में बोले, ऑपरेशन फौज की नहीं, हमारी ज़रूरत है। अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में पहले भी कार्रवाइयाँ की ज़रूरत पड़ी तो अब भी करेंगे। चीन का दबाव ऑपरेशन पर नहीं बल्कि सरमायाकारी दोबारा शुरू करने पर है। PTI हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने से हिचकिचाती थी क्योंकि वो इनके इत्तेहादी थे। एस्टेब्लिशमेंट को सियासी जमातों के मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं। बानी PTI की रिहाई से हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जमात ये सोचती है कि इस तरह के रेजोल्यूशंस मनूवर करके पाकिस्तान के बढ़ते हुए कदम जो तरक्की की तरफ गामजन है उनको रोक सकती है, तो ये मुमकिन नहीं है। चाहते हैं अमरीका हमारी खुद मुख्तारी में मुदाखलत ना करे। हम किसी भी मुल्क से ख़राब ताल्लुकात नहीं चाहते। मखसूस जमात से अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद मंजूर कराई। रहनुमा नून लीग शाइस्ता परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है, ये लोग इसे रोकना चाहते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, एक जमात डिजिटल दहशतगर्दी पर तुली हुई है, ढोंग रचाया जा रहा है। हमें अमरीकी करारदाद का इल्म ही नहीं। जमात ये रेजोल्यूशन का मुझे बताएं कि वहाँ पे रेजोल्यूशन लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में काम करती हैं। इस तमाम तर प्रोसीजर को नवंबर 2023 से शुरू किया हुआ था इस रेजोल्यूशन को, और ये अभी जाके पास हुई है। इनके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं। इनके जो फंडर्स बैठे हैं वो इनका ताना बाना जाके उन जायनिस्ट फंडर्स के साथ जाके मिलता है जो कि इनके हैंड होल्डिंग करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत से अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ करारदाद के निकात मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। बोले, अमेरिका के 365 के ऐवान ने मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की। जब अमेरिका ने सार्कर के जरिए पाकिस्तान में मुदाखलत की थी उस वक्त ये लोग कहाँ थे? अंदाज है ये तो 2 मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं, हम मैकेनिज्म बना सकते हैं, लेकिन
जहाँ पर इस किस्म के जंगी जो फैसले होंगे फिर वो इसी तरह ही होंगे कि हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हुकूमत अंधी होकर फैसले कर रही है। इनका अंदाज दो ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती फैसले पर फट पड़े, कहा बेहतर ताल्लुकात के लिए बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है, सोचने की ज़रूरत है। ऐसे फैसले से खित्ते में हमारा कोई दोस्त बाकी नहीं रहेगा। हामिद खान और रऊफ हसन जैसे लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाई जाती अपोजिशन ठीक नहीं हो सकती। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू का इस्तेमाल में ऑपरेशन शुरू होने से पहले मुतनाज़ा हो गया। बानी पीटीआई की रिहाई के बगैर जमहूरियत बहाल नहीं हो सकती। IMF के कहने पर यह बजट बन गया और IMF ने इस बजट को बनवाने के बाद और पास कराने के बाद डू मोर का मुतालबा कर दिया है। तो ज़ाहिर गुलामों की यही औकात होती है कि पहले वो एक काम करवाएंगे, फिर दूसरा करवाएंगे और तीसरा करवाएंगे। और हुकूमत उनके कहने पर बिजली की कीमतें बढ़ा रही है, गैस की कीमतें बढ़ा रही है, पेट्रोलियम की लेवी बढ़ा रही है। तो ये आम लोग कहाँ जाएं, गरीब लोग कहाँ जाएं? IMF ने बजट बनाकर हुकूमत से मंजूर करवा लिया। बिजली की कीमत में दोबारा इजाफा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की मंसूरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान के बजट और IMF से मुताल्लिक अफवाहें बेबुनियाद और झूठी हैं। सेनेटर फैसल बावडा का ट्वीट में रद्द अमल कहा प्रोपेगेंडे और मन घड़त अफवाहों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा। इंतशादी टोले और इससे जुड़े मनसूबा साज और सहूलतकारों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। तासुर दिया गया फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ मेरी शिकायत पर किया गया। तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए शिकायत दी, ना ही कोई राय। तौहीन अदालत के मामले पर मौक़िफ़ अदालती फैसलों से वाज़ेह है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया। लिखा 2017 से मुझे तज़हीक आमेज़ मुहिम का सामना है। तज़हीक आमेज़ मुहिम के बावजूद तौहीन अदालत कार्रवाई की राय नहीं रखता। ख़त का मकसद इस तासुर को ज़ाइल करना है कि तौहीन अदालत कार्रवाई मेरे कहने पर हुई। आपने जो स्पीकर के पास जाके उनके पे हमले किए थे, देखिए इस तरह नहीं चलेगा। हम नहीं झुकेंगे। हमारे 11 MPs को इन्होंने गलत सस्पेंड किया है। जब तक हमारे MPs अंदर नहीं जाएंगे हम इधर अपना बाहर असेंबलियां लगाएंगे। सुन्नी तहत के मुअत्तल अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर धरना, गेट पर ही इजलास कर लिया अपोजिशन लीडर। मलिक अहमद खान बशर स्पीकर के रवैये पर शदीद बरहम। का स्पीकर पंजाब असम्बली पार्टी बन चुके अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं। आप 11 नहीं पूरे 107 अरकान मुअत्तल कर दें, फर्क नहीं पड़ेगा। जब आवामी स्पीकर ने 11 अरकान की मुअत्तली पर रूलिंग जारी कर दी, बोले हुल्लड़बाजी और गालियां बर्दाश्त नहीं होंगी। पंजाब असम्बली का माहौल किसी सूरत खराब नहीं करने देंगे। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। ये सिर्फ मखसूस नशस्तों का नहीं, असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स के आइनी हुकूक का केस है। जस्टिस अतर मिनल्लाह का मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस में इजाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह हुई। फैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। गरीब आदमी को तंग ना किया जाए, हुकूमत स्टॉल खुद लगा कर दे। नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरी तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी।
इजलास की सदारत मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। माल रोड पर मरी के कुदरती मनाजिर में हायल बुलंद होटल और बिल्डिंग हटाने, गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदार हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। इजलास में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा कि मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका, आवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे। अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 5 SOPs जारी कर दिए। ATC के जजेस को अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने वज़ीर आज़म ऑफिस से कहा कि IB और ISI समेत तमाम सिविल और मिलिट्री एजेंसीज को हिदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। Purely theological Islamic point of view, it is prohibited because a punishment for that has been prescribed in the Holy Quran and you cannot exceed her. I'll just begin with the positives of that there are in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and I quote from the Constitution, and it says, "Steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of national life." कुरान का पहला लफ्ज़ इकरा है जो मर्द और ख़वातीन में तफरीक नहीं करता। हमारे मुल्क में ख़वातीन को विरासत का हक ना मिलना अहम मसला है। इस्लामाबाद में इंसाफ की रसाई सबके लिए के इनवान से सिंपोजियम। चीफ जस्टिस का खिताब कहा कि इस्लामाबाद में ख़वातीन के किरदार कुशी काबिल सज़ाए जुर्म है। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं। जिना साबित करने के लिए 4 गवाहन की शर्त लाजिम है। यहाँ ये शर्त पूरी किए बगैर ही औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। कराची में क़यामत खेज़ गर्मी, 1000 से ज़ायद शहरियों की जान चली गई। 24 घंटे में हीट स्ट्रोक से 4 अफराद जाँ बहक। 10 रोज़ के दौरान अमवात की तादाद 1087 तक जा पहुंची। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक रोज़ाना 100 से ज़ायद अफराद शदीद गर्मी और हब्स के बायस दम तोड़ रहे हैं। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड और शिद्दत 45 डिग्री महसूस की गई। तो यूनिट तो तब हो जाता आसानी से जब हम फेडरल गवर्नमेंट में होते और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होते। कल इनको सख्ती से हिदायत की गई कि आपने रात को लोगों को सुकून से सोने दें। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। कराची वाले बिल भरने से कासिर हैं। वफाक में हमारी हुकूमत होती तो 300 यूनिट बिजली फराहम करते। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की बोली उससे गुफ्तगू। कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। कहा पानी समेत 3 मनसूबे वफाक से मंजूर करा लिए गए। कि इलेक्ट्रिक को तंबीह की कि रात 10 बजे के बाद बिजली बंद ना करें और अगर मसाइल हल ना हुए तो सख्त एक्शन होगा। कि इलेक्ट्रिक हेस्को और सेप्को ने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया, लेकिन अहम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कराची और हैदराबाद समेत कई शहरों में सोलर पार्क बनाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में मॉडल सोलर स्टेशन बना होगा। 2029 में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। कैसे कितने लोग मरे सिर्फ ये लोड शेडिंग की वजह से। और जब बिल की बारी आती है तो बिल तो ऐसे आते हैं जैसे कि हमारे यहाँ AC चल रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट होती नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है। बिल इतने भेज दिए हैं, बहुत ज्यादा 1.5 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है। पूरी रात पूरा दिन यही तमाशा लगा रहता है। पूरी रात पूरा दिन लाइट ही नहीं होती है। लाइट की वजह से तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। कराची में गर्मी और हब्स के साथ तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी। औरंगी टाउन, बल्दिया, किमाड़ी, लियारी, मच्छर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में 14 घंटे की बिजली की बंदिश जारी। बिजली आती नहीं, पानी भी ख़त्म हो जाता है कि इलेक्ट्रिक को कोई लगाम डालने वाला नहीं। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों का सबर जवाब दे गया। एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए।
हाईवे से एंटर हुआ पीछे गली के अंदर ना, तो ये 3 लड़के थे, हम भी 3 थे। मेरे साथ जो 2 थे वो भाग गए, मैं अकेला था। मैंने इनसे मोबाइल मांगा, मैंने इनको मोबाइल नहीं दिया, मैं उतर के पीछे फरार हो गया अपना मोबाइल बचाने के लिए। जब तीसरा वाला बंदा इनको बोलता है कि इनसे बाइक छीनो, मैंने उसको दबोचा, पूरी कोशिश से उसको दबोचने के बाद मैंने उसको गिराया नीचे। हमेशा के लिए यही हो गया है कि वो 2 मिनट के लिए आते हैं, किसी को मारते हैं और चले जाते हैं। कराची में आए रोज डकैती की वारदातें, पुलिस की मुजरिमाना खामोशी के बाद शहरी खुद डाकुओं से लड़ने पर मजबूर। नॉर्थ कराची सेक्टर 5L में निहत्ते बहादुर नौजवान ने डाकुओं को दबोच लिया। मुलजिमान असलहा और मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। नौजवान हमदान का कहना है कि आए रोज की वारदातों से तंग आ चुके। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत की जानिब से अगस्त 2023 के इश्तिहारात के मुताबिक की गई 54,000 से ज़ायद भर्तियाँ कलअदम करार दे दी। MQM की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुस्तकबिल में वॉक-इन इंटरव्यू की बुनियाद पर भर्तियाँ नहीं की जाएंगी। हुकूमत सिंध क़वानीन के मुताबिक नई भर्तियाँ यकीनी बनाए। ग्रेड 1 से 4 और 5 से 15 की पोस्टें ज़िलाई बुनियादों पर की जाएँ। सांगड़ में बेअमनी की इंतहा, मुखालफिन की फायरिंग से मशहूर सियासतदान खुदा बख्श कार्ड समेत जाँ बहक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। SSP सांगड़ से रिपोर्ट तलब। कत्ल में मुलव्विस सोबत मरी और गुल मोहम्मद मरी गिरफ्तार। दोनों की नमाज जनाजा अदा तदफीन कर दी गई। पोलियो से निजात न मिल सकी। मुल्क के 7 अजला के 9 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची, पेशावर, कोयटा, गुजरावाला, नसीराबाद के सीवरेज पोलियो पॉजिटिव है। मुतासरा अजला से पोलियो टेस्ट के लिए सैम्पलिंग 6 से 11 जून तक हुई थी। रवा साल 47 अजला के 203 सीवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले हैं। 1 जुलाई से मुल्क भर के 41 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ होगा। 95 लाख से ज़ायद बच्चों को हिफाजती क़तरे पिलाए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। लाहौर, पसरूर, मुरीद के शकरगढ़ और मियाँवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। कर मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तोक़यानी। महकमा मौसमियात की आज भी मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। ईरान के सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल न कर सका। दोबारा वोटिंग कराने का फैसला। ईरान में 5 जुलाई को दोबारा सदारती इंतखाबात होंगे। अब तक 1 करोड़ 90 लाख से ज़ायद वोट गिने जा चुके। मसूद ने 82 लाख, सईद जलीली ने 72 लाख वोट हासिल किए। मोहम्मद बाकिर के 27 लाख जबकि मोहम्मदी के 1,58,000 वोट हैं। इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी है। गजा के शहर सबरा में इसराइली बमबारी से 4 अफराद शहीद। मस्जिद के करीब इसराइली बमबारी में 2 शहीद। शुजाइयत से 60,000 फलस्तीनियों ने अपना घर बार छोड़ दिया। इसराइली बमबारी से गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। लोग तबाहशुदा इमारतों की दीवारों के साए और टेंट में रहने पर मजबूर। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,834 से तजावुज़ कर गई। 86,850 से जायद जख्मी। राशिद महमूद हूँ और आप सब शनासा हैं मुझसे। ये बिजली का बिल जिसकी डिटेल मेरी ये दूसरा साथ जो क्लिप है उसमें आप देख लेंगे। नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। बहुत दिल दिखा हुआ, मैं बीमार हूँ। अरे तुम हमें कुछ दे नहीं सकते तो हमारा जीना भी हमसे छीन रहे हो। करोड़ों लोग हैं जो यही गिले और शिकवे कर रहे होंगे। जिंदा रहना नहीं चाहता, बाहर जाकर बहुत कुछ कर सकता था, नहीं गया। दिल दुखा हुआ है, बीमार हूँ, मरने की दुआ करने लगा हूँ। सीनियर अदाकार राशिद महमूद 45,000 का बिजली का बिल देखकर फट पड़े। अरबाब इख्तियार को खरी खरी सुनाते हुए आप दीदा हो गए।
और माजी से फरार की कोशिश ने नई मुश्किल खड़ी कर दी। टिम्बर माफिया के जंगल में फंसे शख्स की कहानी एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी। क्लियर कट का ट्रेलर जारी। फिल्म 19 जुलाई को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।